गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है और इसको किस तरीके से करते हैं। तो आज हम प्रॉपर फॉर्मेट में, हमारी लास्ट वीडियो जो है थोड़ा सा टाइम लग गई ये नई वीडियो आने में, बट कोई बात नहीं। अभी जर्नल एंट्री क्या होता है बेसिकली, जब भी बिज़नेस में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपको वो डेली रूटीन में है ना नोट करनी होती है। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मेट बनाना है, थोड़ा सा वो फॉर्मेट समझ लेंगे और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल एंट्री जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहला कॉलम जो होता है वो होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो, फोर्थ होता है डेबिट की अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, और इससे नेक्स्ट है क्रेडिट और रुपीज़। अब बेसिकली मैं आपको है ना सिंपल वे में समझा देता हूँ, क्योंकि ये अकाउंटिंग को हम मुश्किल नहीं बनाना, मुश्किल के लिए तो और बहुत सारी किताबें हैं। हम चाहते हैं इसको अकाउंटिंग को जल्दी से जल्दी समझें। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था कि अकाउंटिंग को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी एंड इनकम। तो नीचे की दोनों लायबिलिटी और इनकम होती है क्रेडिट, और असेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। अब मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक नियम बताया भी था ये कि देखो, असेट जब आती है मतलब इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होती है, लेकिन अगर असेट डिक्रीज होगी तो यहाँ माइनस नहीं करते, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने इस नियम को लेके चलना है असेट्स को। तो अगर आप इसी अकेले को भी समझ लोगे तो मैं कहता हूँ बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक होती चलेंगी। तो अब जैसे देखिए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक डेट मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 मान लेते हैं। तो आपने डेट यहाँ लिख दी। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपने लिखना होता है डेबिट किसको कर रहे हैं आप, और नेक्स्ट जो लाइन है सेकंड लाइन उसमें आपने टू लिखना है। ये ऑटोमेटिक टू का मतलब ये लाइन आपकी क्रेडिट मानी जाएगी। और इसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं, कोई भी, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अगर आपने कैश से स्टार्ट किया तो कैश, और इस तरीके से आपने अंडरलाइन। तो कितनी लाइन में काम चल गया हमारा, 1 2 3। पहली लाइन में डेबिट, दूसरी में क्रेडिट और तीसरी में नरेशन। ठीक है। तो अब ये डेबिट किसको लिखें और क्रेडिट किसको लिखें, तो बड़ा सिंपल सा नियम है। देखो, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास क्या होगा, मैंने उस दिन बताया था बिजनेस और बिजनेसमैन दो एंटिटी अलग अलग हैं। बिजनेस जो है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। बिजनेसमैन का काम क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाना और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बियर करना। बट जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस के नाम से होगी। कोई भी बिल हम काट के देंगे किसी कस्टमर को, या किसी वेंडर से हम बिल लेते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वो बिजनेस के नाम से आता है। तो इसीलिए आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसा लगाता है, तो बिजनेस के पास क्या आया, पैसा। तो असेट्स कहती है कि देखो मैंने यहाँ लिखा है, असेट जब भी आती है बिजनेस में तो डेबिट होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश आया, इट मीन्स कि कैश डेबिट हो गया। अगर मान लीजिए कैश की जगह उसने सपोज करो बैंक में पैसे डाल के बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ कैश की जगह बैंक लिख दो। मान लो उसने कोई ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने घर पे कोई ज्वेलरी रखी थी और उसने उससे बिजनेस स्टार्ट किया कैश या बैंक बैलेंस की बजाय, तो आप इसको स्टॉक लिख दो। मतलब बिजनेस में जो भी आया ना आपने उसको डेबिट करना है। टू कहाँ से आया, कैपिटल से। ओनर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैपिटल। तो आप लिखेंगे टू कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ही लाइन में अगर आप ध्यान से समझोगे तो आने वाली चीज़ को डेबिट करना है, तो सारी एसेट्स का नियम एक ही बन जाएगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कैश आ रहा है, कि फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, प्लांट आ रही है, मशीन आ रही है, स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, आने वाली सब चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। सपोज करो अब ये 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो डेबिट का ये देखा आपने, डेबिट यहाँ डेबिट लिखा हो, तो इस लाइन में आपने यहाँ डेबिट लिखना है, इस डेबिट के ठीक सामने। और ये जो क्रेडिट दिख रहा है इसकी लाइन के ठीक सामने जाके क्रेडिट वाली लाइन में इधर लिखना आपने। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपने रखना है कि डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं दूसरी एंट्री लेता हूँ, बिजनेस स्टार्ट हो गया, पैसा आ गया बिजनेस के पास। अब इसके बाद मैं सारी एंट्रियों का एक ही कॉमन बना रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास बिजनेस में, क्योंकि है ना बहुत सारी एंट्रियाँ मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी,
पता नहीं कितनी एंट्रियाँ बना देते हैं और कितनी सारे वो कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ब्रीफ में आप अकाउंटिंग को समझें और क्विक रिवीजन से आपको ना एक दिन में अकाउंटिंग आ जाए, ऐसा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे और वो खर्चे करने के बाद ही आप बिजनेस को चला सकते हैं। तो वो खर्चे किस तरह के हो सकते हैं? आपने दुकान किराए पे ली तो रेंट हो गया, ठीक है। आपने स्टाफ रखा तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। गुड्स जल ना जाए, चोरी ना हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। माल खरीद के लाओगे तो उसको परचेज बोलते हैं, वो आपके लिए खर्चा हो गया। इसके बाद खरीद के लाओगे तो आपके लिए कैरेज, गाड़ी का भाड़ा, चाहे वो आने का हो यानी कि परचेज किया उसका हो, चाहे आपने माल किसी को दिया हो, फ्री होम डिलीवरी वगैरह जैसे होता है जोमेटो वगैरह पे, तो वो हो। तो कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड, कोई भी खर्चा हो, इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, आपने किसी को डिस्काउंट दिया हो, आपकी चाहे बैड डेट्स हो गई हो, पैसा डूबना, किसी कस्टमर को आपने उधार माल बेचा था और वो पैसा वापस नहीं आया तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। तो इट मीन्स कि कोई भी खर्चा, देखो मैंने ये सारे खर्चे लिख दिए। सपोज करो सिर्फ सैलरी होता तो मैं सैलरी कर देता। तो कोई भी खर्चा जब आता है तो आपने क्या करना है, कॉमन ध्यान रखना है। मैं ये अलग अलग होते हैं सारे खर्चे, मैं कॉमन समझाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन 2 लाइन के अंदर ही पूरी अकाउंटिंग चाहता हूँ मैं ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास क्या है, इन सारे खर्चों को, कोई भी खर्चा दिख जाए आपको कभी भी, आपने उसको डेबिट करना है। जैसे मान लीजिए सैलरी होता सपोज करो 50,000, तो मैं क्या करता, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, तो यहाँ अमाउंट लिख देता। और 2, अगर आपने कैश में दिया है तो कैश, भाई कोई खर्चा करोगे तो कैश देना पड़ेगा ना सामने वाले को। तो पैसा गया, नियम क्या कहता है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो यहाँ पे जा क्या रहा है, कैश जा रहा है ना। और दुनिया का कोई भी खर्चा होता है वो डेबिट होता है। तो कैश दिया है तो 2 कैश लिख दो, चेक दिया है तो 2 बैंक लिख दो। और अगर आपने मान लीजिए ये खर्चा कर दिया लेकिन पैसे अभी दिए नहीं, देने हैं, तो यहाँ पे अभी दिए नहीं तो ना कैश गया होगा ना बैंक बैलेंस गया होगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि लायबिलिटी, और क्रेडिट साइड में इसको शो कर देंगे। दुनिया की कोई भी खर्चे की एंट्री आ जाए और यहाँ पे उसकी नरेशन लिख देना, बीइंग जैसे सैलरी पेड है तो सैलरी पेड है, या मान लो आपने खर्चा कैरेज का दिया तो कैरेज पेड है। मीन्स कि मैंने एक ही लाइन में आपको ना 50 एंट्री समझा दी, आप यूँ लगा लो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंट्रियाँ दिखाते हैं बुक्स के अंदर, बट वो होती हुआ आखिर में घूम फिर के ये सब कॉमन है। तो इसीलिए जब भी कोई एक्सपेंसेस आप करोगे तो आपने उसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, उसको खर्चे को डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, 2 कैश कर दो, कैश दिया तो चेक के थ्रू पेमेंट किए तो 2 बैंक। और आप कहते हो ना कैश दिया ना बैंक दिया जी, ये तो पैसे हम बाद में देंगे, उसको अभी दे ही नहीं पा रहे, हमारे पास नहीं है, तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देना है। इस वीडियो को बार बार 2-3 बार सुनोगे, सब के सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। मान लीजिए इसके बाद सपोज करो 3 तारीख, मतलब ये डेट तो आगे पीछे होती रहती है, मतलब आपको जो दी जाए डेट आप वही डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में तो सीख लिया जी हमने कि एक्सपेंसेस कोई भी अजय सर ने बता दिया डेबिट कर दो। अब इसी तरीके से क्या है, आपके पास असेट्स, सपोज करो बिजनेस चलाओगे तो खर्चे करोगे, तो खर्चों में 2 तरह के होते हैं खर्चे आपके। एक, आप कोई सर्विस लो उसके बदले होता है, उसको तो एक्सपेंसेस बोल देते हैं। लेकिन एक पैसा देते हो, बदले में कोई चीज़ आती है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आती है, तो वो क्या हो सकती है हमारे पास। मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, आप उसको यहाँ लिख दो। आपने बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। या आपने फर्नीचर खरीदा, या आपने कोई भी एसेट्स खरीदी, तो कभी भी कोई भी एसेट्स खरीदोगे तो आपने उसको डेबिट कर देना है। और 2 क्या कर देना है, कैश दिया है तो कैश, चेक के थ्रू पेमेंट दिया है तो बैंक, और अगर आपने उसको पैसे बाद में देने हैं तो लिख दोगे 2 वेंडर। तो इसका डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दिया, इसका जितने की बिल्डिंग आपने खरीदी या फर्नीचर खरीदा, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। ये मैं सिर्फ इसलिए, और यहाँ पे नरेशन लिख देनी है। तो देखिए 2 ही लाइन में मैंने आधी अकाउंटिंग की जनरल एंट्री ख़त्म कर दी। कोई भी एक्सपेंस दिख जाए तो डेबिट कर दो, और 2 पैसा गया है कैश तो कैश, 2 बैंक, या 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा क्या, हमारे पास कोई भी एसेट्स आप खरीदते हो तो उसको डेबिट कर दो, और 2 कैश, 2 बैंक, या उधार खरीदा है तो 2 वेंडर लिख दो, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या देना है यहाँ पर, देखो ये जो खर्चे हैं ये तो खर्चे ही होते हैं, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यही एंट्री रहेगी। लेकिन जो ये असेट्स हम खरीदते हैं ना, ये दिख रही जो आपको प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जब आप इनको यूज़ करते हो ना, तो यूज़ करने के बाद क्या होता है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है।
तो मान लीजिए 1 साल के बाद, सपोज करो जैसे 3 तारीख को मैंने आज ये खरीदी, 3 अप्रैल 2024 को, तो 3 अप्रैल 2025 को मान लीजिए, मैं यहाँ डेट चेंज कर देता हूँ, 3 अप्रैल 2025 मान लो 1 साल हो गया, सपोज करो इसको पूरा, ठीक है। 31 मार्च को मानते हैं हम, या आप 31 मार्च मान लो, या कोई भी डेट मान लेना जो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई मिले। तो आप यहाँ पर क्या करना है, ये जो असेट्स 1 साल जब आप यूज़ कर लोगे, या डेट को मैं काट ही देता हूँ, आप 1 साल समझ लो, 1 साल मान लीजिए आप इस असेट्स को यूज़ करोगे तो इसकी वैल्यू कम होती है। तो असेट्स का नियम क्या कहता है, असेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो जब यूज़ करोगे तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। तो ये जो असेट्स अभी आपने खरीदते वक्त डेबिट की थी ना, इसको आपने उल्टा कर देना है टू कोई भी फिक्स्ड असेट्स, इनका नाम क्या है, ये प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर, इनको हम फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं और इनको हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। तो इनको आपने क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट किसको करेंगे, किसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हुई, यूज़ करने की वजह से। तो जो वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर आप करोगे तो आपने ध्यान क्या रखना है, असेट्स की वैल्यू कम करते वक्त, असेट्स की वैल्यू कम करते वक्त डेप्रिसिएशन को आपने उसके अपोजिट साइड में घटा देना है, यानी कि क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड तो बढ़ना होता है। और डेप्रिसिएशन में जब करोगे तो डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड दिखा देना है, ठीक है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या हो गया, वैल्यू कम होना किसकी, फिक्स्ड असेट्स की। तो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो डेबिट हो रही थी, घट रही है तो फिक्स्ड असेट्स क्रेडिट हो जाएगी। और उस किसकी वजह से हुई ये वैल्यू कम, उसको आपने डेबिट कर देना, ये डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हो जाएगा। और डेबिट अगर वैसे भी देखोगे तो मैंने क्या बताया था, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस या लॉस का ही काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। अब ये तो बात होगी असेट्स और एक्सपेंसेस की, कि हम इसको किस तरीके से कम करते हैं या किस तरीके से बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्या, जिस तरीके से ऑनर ने पैसा लगाया बिजनेस में तो कैश डेबिट हुआ था, तो कैपिटल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, क्योंकि कैपिटल ओनर की तो पैसे जब बिजनेस में लगेंगे तो हमारे लिए तो लायबिलिटी है, उससे पैसा लिया हमने। तो अब ये पैसा, जब बिजनेस का पैसा, कभी कभी क्या होता है ऑनर को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा निकाल भी लेता है। तो उस केस में क्या करना है, ये जो कैपिटल क्रेडिट है ना, इसको आपने डेबिट करना, बट कैपिटल नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू, अगर उसने कैश निकाला, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, असेट्स आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। जब ओनर पैसा निकालेगा तो हमारे पास से तो गया ना पैसा, तो टू कैश, कैश निकाला तो कैश चला गया, चेक से निकाला तो बैंक चला गया, ठीक है। अगर उसने कोई गुड्स निकाला है तो स्टॉक चला गया, जिसको हम परचेज भी बोलते हैं। अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से स्टॉक निकालता है तो टू परचेज लिख देंगे। अगर कैश निकालता है तो टू कैश, कैश चला गया, टू बैंक, चेक के थ्रू गया। तो ड्राइंग्स डेबिट करनी है। ये किसके केस में, ऑनर के केस में है, यानी कि बीइंग अमाउंट विड्रॉल बाय ऑनर, आप ऐसे लिख देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो हमने ये भी सीख लिया, मालिक पैसा लगाए तो किस तरीके से, निकाले तो किस तरीके से, दोनों एंट्री सीख ली। खर्चा हो जाए तो कोई भी खर्चा हो जाए उसकी सीख ली, कोई भी एसेट्स खरीदें उसकी सीख ली, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए उसकी वैल्यू एंट्री सीख ली। इसके बाद हमारे पास आता है, अब क्या बचा, इनकम और लायबिलिटी, दो चीज़ें बची आपके पास। इनकम क्या होती है बिजनेस में, एक ही चीज़ जनरली इनकम मानी जाती है, वो होता है आप गुड्स बेचोगे तो इनकम आएगी, नहीं तो और क्या करेगा बिजनेस, नौकरी तो कर नहीं सकता किसी के यहाँ। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स बेचोगे तो सोचो क्या होगा, सामान चला जाएगा। तो इसलिए टू सेल्स, क्योंकि आने वाली चीज़ डेबिट होती है, जाने वाली क्रेडिट। तो आपका सामान जा रहा है तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए, तो नियम के हिसाब से क्या लिखोगे, जाने वाली चीज़ को टू सेल्स। अब बात यह आती है कि आपने ये जो माल बेचा है वो तो क्रेडिट कर दिया हमने क्योंकि चला गया, आया क्या बदले में, तो आप यहाँ पे लिखोगे या तो कैश आया होगा या आपके पास चेक आया होगा, तो टू बैंक लिख, कैश को डेबिट कर दो या बैंक को डेबिट कर दो। या फिर अगर आपने ये माल उधार बेचा है तो आपके पास वो कस्टमर आज नहीं तो कल पैसा देगा, उसको डेटर, उसको डेबिट कर दो। तो इसका मतलब डेबिट कौन कौन हो सकता है जब आप माल बेचोगे, तो या तो कैश होगा या चेक होगा यानी कि बैंक, या फिर वो आदमी डेबिट करना है जिसने आपसे उधार में माल खरीदा है, जिसको हम बोल रहे हैं डेटर्स, ठीक है। तो इनकम की एंट्री ये हो गई हमारी, एसेट्स की एंट्री ये हो गई हमारी, ठीक है, एक्सपेंसेस की एंट्री ये हो गई हमारी। असेट्स को कम करना इसके अपोजिट में हो गया, कैपिटल का मैंने बता दिया था, ये टिक कर रहा हूँ, इसका डबल इसके साथ कनेक्शन हो गया। डेप्रिसिएशन असेट्स के ठीक नीचे लिखा है तो इसलिए क्लियर हो गया। अब ये इनकम की एंट्री, अगर बाई चांस सपोज करो कोई और इनकम भी आ जाए, बाई चांस हम मान लेते हैं, सपोज करो कि सेल के अलावा और क्या इनकम हो सकते हैं बिजनेस में। सपोज करो आपने कोई एक दुकान किराए पे ली 50,000 में,
और वो पूरी दुकान आपके काम नहीं आ रही, आधी दुकान आपने सोचा कि किसी और को सबलेट कर देते हैं, आगे किराए पे चढ़ा देते हैं, तो वो सबलेटिंग इनकम जो है, क्योंकि खर्चा आपने ऊपर 50 डेबिट कर दिया तो नीचे जब इनकम आएगी तो वो क्रेडिट करनी है ना। तो कोई भी इनकम आ जाए, सिंपल सी बात है, आपने उसको क्रेडिट कर देना। जैसे कमीशन मिला तो टू सेल की जगह कमीशन रिसीव्ड कर दो, आया तो पैसा ना। एक हाँ, यहाँ एक चीज़ और बात ध्यान देने की है कि देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ऐसे लिखा हो मिलेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए जैसे कमीशन रिसीव्ड ₹50,000, तो लोग सोचते हैं रिसीव्ड, सर ने बताया था ये चीज़ जो आएगी वो डेबिट होगी, तो कमीशन रिसीव्ड डेबिट कर देते हैं। अरे कमीशन नहीं मिला भाई, मिला तो पैसा है, तो आपने पैसा डेबिट करना है। और किसकी वजह से मिला? कमीशन। तो उसका कारण कौन है? कमीशन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कहा ना, माल बेचा आपने तो आया पैसा, पैसा आया तो पैसा डेबिट हुआ। किसकी वजह से पैसा आया? माल की वजह से, गुड्स की वजह से, तो टू सेल। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप जो क्रेडिट कर रहे हो वो किसको क्रेडिट कर रहे हो। तो क्रेडिट आपने रीजन को करना है, क्योंकि असेट्स कोई भी आएगी तो डेबिट होगी तो उसका कोई तो कारण होगा ना भाई, क्योंकि मेरे पास आ रही है तो कहाँ से आ रही है? उधार में आ रही है, कैश में आ रही है, चेक के थ्रू आ रही है, तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आ गया लायबिलिटी का एक पार्ट। लायबिलिटी का किस तरीके से हो सकता है? देखिए जैसे आपने माल खरीदा है ना, तो आप क्या लिखोगे? गुड्स डेबिट, यानी कि जो आया गुड्स, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आया, डेबिट कर दो उसको। तो गुड्स को क्या बोलते हैं जब खरीदते तो? परचेज। उसके बाद टू, या तो पैसा गया होगा, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, या फिर चेक के थ्रू हुआ होगा, या फिर अगर आपने ये जो गुड्स खरीदा ना आपने पैसे दिए उसको, ना चेक दिया आपने उसको, तो इसका मतलब उधार खरीदा होगा, तो आप उस आदमी को क्रेडिट कर दो जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो जैसे XYZ से खरीदा तो 2XYZ कर दो, और अगर नाम ना दिया हो तो आप उसको 2 क्रेडिटर्स कर दो, यानी कि आपने उधार में खरीदा और ये एंट्री हो गई। तो कुल मिला के ये सारी एंट्रियां आपकी है ना इस पेज में मैंने लिख दी हैं। आप है ना जर्नल एंट्री के चाहे 50 क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे 60 क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे 100 क्वेश्चन पढ़ लो, सबको मिला के अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखा और इसको समझा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी एसेट्स खरीदते हो डेबिट करो, बदले में जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो। कोई भी खर्चा करते हो एक्सपेंसेस उसको डेबिट करो, कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूँ, टू कैश, टू बैंक या टू आउटस्टैंडिंग। कुछ हमारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पैसे ना आते हैं ना जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो पैसा आया गया थोड़ी, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो उसका मतलब कम होना क्या हो गया? डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेस का काम करेगा। तो डेप्रिसिएशन आपका मतलब खर्चा डेबिट तो हो गया जैसे मैंने बताया, लेकिन पैसा तो नहीं गया, तो हम किसको क्रेडिट करें? ना तो कैश गया, ना बैंक गया, ना हमने किसी से उधार लिया। तो इसका मतलब वही है, जो खर्चा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? असेट्स की वैल्यू कम होने से। तो असेट्स को क्रेडिट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, असेट्स आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो जाने का मतलब ये नहीं कि वो हमने किसी को बेच दी, जाने का मतलब होता है डिक्रीज होना। डिक्रीज होने का कोई भी कारण हो सकता है कि आपने उसको यूज़ किया, उसकी वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से इनकम, कोई भी इनकम दिखाई दे जाए आपको उसको क्रेडिट कर दो, और बदले में आने वाली चीज़ या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, चेक आएगा, और अगर आपने उधार में बेचा है कोई माल तो डेटर लिख दो। इसके बाद आप लायबिलिटी की बात करते हो, तो लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है? देखो जब भी कोई गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा या चेक जाएगा, और अगर आपने उधार किया है तो इसका मतलब हुआ कि क्रेडिटर जो है यहाँ पर होगा। तो अब आप लोगों ने इस जर्नल एंट्री की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन उठा लो किसी भी बुक से, किसी भी अकाउंटिंग में, डरना नहीं है। अकाउंटिंग बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की देर है। तो कोई भी जर्नल एंट्री उठाओ और उसको करो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में लेजर की कर रहा हूँ अपलोड, वो आप ध्यान रखें।